नमस्ते। अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से प्रत्याशियों के नाम का घोषणा हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वो किसे वोट करेंगे, किसे सपोर्ट करेंगे और किसे वो अपना सांसद देखना पसंद करेंगे। आपको बता दें, वर्तमान समय में यहाँ से सांसद है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इस बार फिर से उनको टिकट मिला है यही लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से। और वही विपक्ष में उनके रविदास मेहरोत्रा है जो कि इंडिया गठबंधन से है। देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है और जनता किसे चाहती है। क्या नाम है आपका? नाम ना पूछो यार। अरे बता दीजिए। मोहम्मद बिलाल खान नाम है भैया। बिलाल खान जी, ये बताइए पत्रकार कि दो प्रत्याशी अभी देखने को मिल रहे हैं, मुख्यतः एक राजनाथ सिंह जी और एक रविदास मेहरोत्रा। हम महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे। अरे नहीं, तो ये बताइए कि दोनों में से आपका कौन प्रिय है, किसे आप सांसद देखना चाहते हैं? मैं तो कहाँ के हैं ये दोनों? लखनऊ के। नहीं, तो मैं लखनऊ में रहता नहीं। बाराबंकी की बात करिए, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव के बारे में पूछिए। आदरणीय अखिलेश बाराबंकी के सांसद कौन है? उनको क्या नाम है, वो सुरेश विधायक सी। अच्छा, हाँ, सुरेश विधायक साहब है हमारे। कहाँ बताइए? अच्छा, कैसा काम करते हैं? बढ़िया काम करते हैं, समाजवादी पार्टी से है। हाँ, तो ये बताइए। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आप नेता है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा को या राजनाथ सिंह? यहाँ से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं भैया, अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी को। हमारे राहुल भाई चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल भाई यहाँ से कहाँ रहे हैं? नहीं, यहाँ रविदास जी लड़ रहे हैं। हाँ, रविदास जी लड़ रहे हैं ना? रविदास के भैया, तो रविदास भैया को वोट करेंगे हम लोग। रविदास जी किसके? हाँ, उनका चुनाव निशान क्या है? अरे साइकिलें तो रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल चुनाव पहले हम लोग पूछ लेते हैं कि ऐसा नहीं कमल का फूल है, बताओ। मतलब कोई भी लड़े साइकिल को देना है? बिल्कुल साइकिल को दे। कोई मतलब नहीं है क्या कर रहे हैं? पक्के भक्त है साइकिल के भैया। भक्त है? हाँ, अंधभक्त? हाँ बिल्कुल। अंधभक्त? अनभक्त नहीं, पक्के भक्त जिसको बोलते हैं। हाँ, तो आप रविदास मेहरोत्रा को आप देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। लेकिन आप तो बाराबंकी के। हाँ लाला जी, रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, दोनों में से कौन आपको अच्छे लग रहे हैं? रविदास जी तो हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से। हार जाएंगे जी। अरे इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, आप ऐसे कहेंगे? अरे जितना अच्छा काम राजनाथ सिंह ने किया है और मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। क्यों? जब से योगी सरकार बनी है हम फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं। अभी ये कोरोना काल में पूंजी खत्म हो गई थी। ये मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोगों को पहले 10,000 मिला रोजगार करने के लिए, फिर 20 मिला, फिर अभी हमें 1 जनवरी को 50,000 मिला। हमारा कारोबार बहुत अच्छी ऊंचाई पर जा रहा है। तो ये सरकार में पट्टी दुकानदार हटाया नहीं जाता है। अभी अन्य सरकार जो भी होती है, आए दिन नगर निगम धंधा करती है और लाखों पट्टी दुकानदारों का घर से बेघर होते हैं। अरे लोग कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है गरीबों पर। एक हमें गरीब बताइए जिसको पर अत्याचार हो रहा हो। क्योंकि लखनऊ के कम से कम 1.5 लाख पट्टी दुकानदार है। एक भी वो ये कह दे उनने रोजगार दिया और सबका अलॉटमेंट किया है और सबकी रसीदें बनवा रहा है। नगर निगम द्वारा हम लोग को पक्की दुकानें मिल रही है। आज भी हमारे पास 480 दुकानों का जो मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अमीनाबाद के चारों तरफ बैठाला है, नंबरिंग डाल के 3 सेट करके और रोजगार का पैसा दे के। हम ये कहेंगे लखनऊ नगर निगम की ओर से हम बधाई देंगे नगर आयोग मेयर साहब का, जो हम लोगों को हटाया नहीं जाता है। ये बताइए कि रविदास मेहरोत्रा जी यहाँ से लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है राजनाथ सिंह जी, क्या लग रहा है भाई? अब की बार 400 पार। 400 पार? हाँ, हम इसकी तो मोदी जी का, और मैं मोदी जी का भाई फुल सपोर्ट करता हूँ। और मैं खुद भी वोट देता हूँ मोदी जी को, और जनता से भी अपील करता हूँ कि आप मोदी जी को वोट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि रोजगार, उन लोगों को देखिए मानसिकता अलग अलग है। वहाँ पे अभी हमने एक जगह सुना कि उनके परिवार पे बोल रहे हैं। बताइए, अभी हम लोग का अगर कोई जरा परिवार पे बोल दे तो आदमी कितनी लड़ाई कर जाता है, और उनके परिवार पे बोल रहे हैं मोदी जी तब भी शांत है। यही है लोकतंत्र, बचे हुए हैं आज, नहीं तो बहुत। ऐसा रविदास मेहरोत्रा जी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि भाई मुझे रविदास मेहरोत्रा जी पुराने नेता है समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। इसकी भाई बेसिकली मुझे नॉलेज नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। क्या वजह क्या है? वजह तो कुछ बताइए। क्या वजह बताइए, क्या वजह है भाजपा को सपोर्ट करने की?
भाजपा को देखिए सपोर्ट करने की वजह ये है हमारी, क्योंकि भाजपा हम बचपन से ही भाजपा को ही मतलब कि एक जैसे मतलब बचपन से करते आए हैं तो करेंगे भाजपा। हाँ बस ये चीज है मेरा मेन। चाहे काम करे चाहे ना करे। नहीं काम तो करती है, काम बराबर वही तो करती हम पूछ रहे है। हैं। लोगों की मानसिकता गलत है और सोच गलत है, वो तो काम कर रही है। काम कर रही है पर वो अब थोड़ा दादाजी से पूछ ले दादाजी जी, ये बताइए रविदास मेहरोत्रा जी के सामने राजनाथ सिंह है भाजपा से, क्या लग रहा है? देखिए रविदास जी बहुत सीनियर लीडर हैं और जो पटरी दुकानदार की बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं। पटरी दुकानदारों के हक हकूक की लड़ाई सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा ही लड़ते रहे और सैकड़ों बार जेल गए, एक दो बार नहीं। ये तो बच्चे हैं, अभी इनकी उम्र क्या होगी ये जानते कर रहे, हम जानबे ही नहीं करते। और सबसे तगड़ा और सबसे सामाजिक और सबसे मिलनसार, और रात दिन 24 घंटा कोई भी दरवाजा खटखटा दे तो रविदास मेहरोत्रा मिल जाते थे। और पटरी दुकानदारों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, झोपड़पट्टियों की लड़ाई लड़ते लड़ते सैकड़ों बार जेल गए, सैकड़ों बार, एक बार दो बार नहीं। ये रिकॉर्ड है, वो बताते हैं ना कि कौन सा रिकॉर्ड है, पेप्सी बुक में कौन सा रिकॉर्ड, हाँ गिनीज बुक में रिकॉर्ड है उनका, लड़ाई लड़ते लड़ते। तो वो अच्छे नेता हैं, अब लड़ाई में हैं। लेकिन लखनऊ में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे राजनाथ सिंह का? भैया अब तो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे। राजनाथ सिंह जी भी तो दूसरे जगह से आए थे यहाँ, चंदौली से। हाँ तब तो वो यहीं के हैं, ये तो यहीं के हैं, ये यही लेकिन लखनऊ को तो भाजपा का सेफ सीट माना जाता है। माना जाता है। तो इन्हीं में तो बहादुरी है कि लड़ के जीतना। अब रविदास जी को अपनी छवि को सुधारना है, दिखाना है, तो राजनाथ सिंह को हराना है। राजनाथ सिंह को हरा दिए तो यहाँ स्टेब्लिश हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। राजनाथ सिंह भी तो कहीं से लड़के यहाँ आए हैं लखनऊ, लखनऊ उनकी सीट तो थी नहीं, न लखनऊ में कोई बड़ा काम किए थे। आप बताइए लखनऊ में वो काम किए थे? लखनऊ में सबसे पहला काम तो बसपा ने किया था लखनऊ को लखनऊ बनाने में, समझे आप? अगर मुगल सल्तनत के बाद कोई काम किया तो बसपा ने किया, और उसके बाद जो है इन्होंने किया। फिर अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क और तमाम चीजें मेट्रो जो है भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा राम मंदिर। इसीलिए मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है और कोई रीजन नहीं है, कहते काम नहीं किया। अब हाँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मेरी माँ मर जाए दाढ़ी बार न बनवाए, मैं हिंदू हूँ। सनातनी धर्म में माँ पिता मर जाते हैं तो तुरंत छिलवा लेते हैं बाल और दाढ़ी मोछ, वही सनातनी वाले ढकोसला वाले हैं। मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ और दाढ़ी और बाल ना बनाओ। माँ मर जाए आत्मा नहीं कराएगी, दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे। दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे। ये चिल्लाना और इन लोग में बस कुछ आ नहीं रहा भाई, आ ही रहे हैं बहुत देर। तो बताइए, ये युवा है और भाजपा अच्छा युवा है तो सनातनी धर्म के बारे में जानते हैं? ये हो सकता है पंडित जी भी हो जो सनातनी धर्म के ठेके दिए आ रहे हैं। मंदिर बन गया, ठीक है, हम मंदिर का स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार भी चाहिए। लेकिन मोदी जी सनातनी हैं अगर, तो क्यों नहीं मां मर गई तो दाढ़ी बाल छिलवाई और दुनिया को वो बताते हैं मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। दुनिया को उदाहरण देंगे और अपने स्वयं उसका पालन नहीं करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो दाढ़ी बाल बनवा लेना चाहिए था। सब बात सनातनी धर्म में है, मैं सनातन धर्म का मानता हूँ, मैं बनवाता हूँ। मेरे माँ मर गई, मैं तुरंत दाढ़ी बाल बनवा दिया। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और इनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था ना। अगर सनातनी धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू चिल्ला के आप बात सच नहीं कर सकते, चिल्ला के देखो बात तो सच नहीं कर सकते हैं। चिल्ला के आप बात नहीं। ये बताइए कि बाल नहीं रहे भैया, अगर हम गलत बोल रहे हो तो बता दीजिए। क्या मोदी जी बाल छिलवाए थे, दाढ़ी बनवाए थे? सनातनी धर्म के पुजारी हैं, दुनिया को सनातनी धर्म और हिंदू की बात बताते हैं और स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है क्या? मुखौटा है क्या? ईमानदारी बताइए। हम मानते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मानते हैं, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन क्या उन्होंने बाल छिलवाया? क्या उन्होंने दाढ़ी बाल छिलवाया? तो सनातनी धर्म और हिंदू कैसे माने? हम मानते हैं कि हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने मंदिर बनवाया, अच्छी बात है, स्वागत है। वो भी प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी के साथ जाना चाहिए, तो आप पत्नी के साथ गए नहीं। हिंदू धर्म में कहा गया कि सत्यनारायण बाबा का कथा भी सुनिए तो पत्नी की जो है गांठ बांध के हम लोग
कथा सुनते हैं, तब जाके वो कथा पूरी होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे पूरी होगी? हम सनातन धर्म की केवल बात करते हैं और ये कह रहे हैं चिल्लाना क्या बात है? जो सनातन धर्म में है वही बात मैं बता रहा हूँ। आप अगर सनातनी है तो बताइए कि सनातन में ये नहीं है। बताइए, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि मुंडन संस्कार वगैरह नहीं करा है, बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं छिलवाए, उनकी माताजी जब इस दुनिया से चली गई थी। भाई तो कोरोना ये काल लीजिए। में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने पिताजी के ये जब खत्म हुए मर गए थे, वो बेचारे वो समझ, अरे एक मिनट रुके, आप ये समझ लीजिए, जो आदमी अपने बाप की मिट्टी में कोरोना काल में जनता की सेवा में लगा हो, वो मिट्टी में ना जा, बहुत से बहुत आपने त्याग दिया। और उसके बाद रह गया मोदी जी की बात। मोदी जी के साथ में अनुसूचित जनजाति के लोग जुड़े हैं, वो भाजपा को एक ही तरफा वोट डालेंगे। तरफा वोट डालेंगे। हाँ, मैं खटीकों जात का, अनुसूचित जनजाति के लोग भाजपा के अलावा किसी को नहीं पसंद करते। अच्छा। ये मेरा वादा है। हम भी खटीक हैं, यहाँ कम से कम 2 लाख वोटर है खटीक सोनकर समाज का। ये समझ लो एक तरफा भाजपा को वोट देता है। अरे तो अखिलेश यादव जी पीडीए कह रहे हैं, वो हमें नहीं मालूम है, वो करते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी वाइफ सांसद बनेंगी, उन्हीं के परिवार इटावा के सब मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। ये परिवार वो करते रहेंगे। वो पीडीए नहीं जाएंगे। अरे भैया, हमने आपसे क्या कहा? हम गरीब लोग शान से जी रहे हैं, तो केवल यहाँ भाजपा की देन है। जो आज दुकानें, हम लोग की पट्टी दुकान हटती नहीं है। 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक एक आधार कार्ड पे लोन फ्री मिल रहा है। अच्छा, तो इसलिए भाजपा के साथ? इसलिए नहीं, दुकान हटती नहीं, इस मारे हम उनके साथ है। ये आए दिन दुकान यहाँ हटती थी। आज हम लोग शांत से देखो, नगर निगम गई है, कोई डर फोक नहीं है, कोई डर नहीं रहा, सब दुकान लगाए। अभी ऐसे डर आती, ये सब भागते बेचारे। तो चलिए, ये है जनता, और ये जनता में से कुछ लोग भाजपा के साथ है, कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी कि रविदास मेहरोत्रा जी और राजनाथ सिंह, दोनों के बीच में देखने वाली बात है। ऐसे ये सीट को, जो लखनऊ की सीट है, उसको बड़ा भाजपा के लिए सेफ सीट माना जाता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा में क्या कुछ होता है। चलिए देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता। अभी हम लखनऊ में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।